हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने नया टॉपिक लेके आए और ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वाला टॉपिक उस नोट्स के अंदर नहीं था, इसलिए ये टॉपिक को मैंने खुद लिख के यहाँ पे तुमको समझना है, फिर अपनी नोटबुक के अंदर लिख देना है। तो इस टॉपिक का नाम है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो इसके बारे में सबसे पहले अपने समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें विद्युत द्विध्रुव है, एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसका कार्य ज्ञात करना है। तो ये सब जो है लास्ट लेक्चर में और पहले चैप्टर के अंदर जो पढ़ा था उसी का नॉलेज अब यहाँ पे उपयोग में लेना है। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान मतलब सभी जगह पे विद्युत क्षेत्र का मान समान है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक डायपोल रखा है। डायपोल, अब डायपोल तुमको पता ही है कि एक साइड जो होता है वो डायपोल में प्लस क्यू होता है, दूसरे साइड जो है वो माइनस क्यू होता है। इस डायपोल को यहाँ पे रखा, बराबर। अब ये जो डायपोल है, इन दोनों के बीच की दूरी तुमको पता ही है, 2L होती है या 2R होती है, जो अपने मानते हैं वो। अब इन दोनों के बीच में कोण जो है वो θ1 बन रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसको एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो अपने को पता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर यहाँ पे प्लस होता है और इस साइड माइनस होता है। क्यों? क्योंकि अपने ने देखा है कि विद्युत क्षेत्र कहाँ से निकलता है, हमेशा धन आवेश से निकलता है, और कहाँ की तरफ जाता है, ऋण आवेश की तरफ जाता है। तो ये इस साइड से निकला, मतलब इस साइड जहाँ से विद्युत क्षेत्र निकला है वहाँ प्लस ही होगा, और जिस तरफ जा रहा है मतलब वो माइनस ही होगा। तो अब जैसे ही डायपोल यहाँ पे रखा है और जब एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है तो ये जो प्लस है तुम देखते हो कि ये माइनस की तरफ जाएगा, मतलब इस साइड इसका बल लगेगा, और ये वाला जो है वो माइनस जो है वो प्लस की तरफ जाएगा, मतलब इस साइड बल। तो ये जो डायपोल है वो सीधा होने की कोशिश करेगा। मतलब अभी θ1 कौन है, तो अपने देखते हैं कि वो डायपोल थोड़ा बदल गया, ऐसे हो गया तो θ2 हो जाता है। ठीक है, θ2 कौन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि डायपोल जो है वो पहले θ1 कोण पे था, अब वो θ2 पे हो गया। मतलब यहाँ पे कोण जो है विस्थापित हो रहा है, θ1 से लेके θ2 तक कोण विस्थापित हो रहा है। तो उस विस्थापित जो डायपोल है उसका कार्य क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है, बराबर। अब यहाँ पे डायपोल जो है समान विद्युत क्षेत्र के अंदर डायपोल रखेंगे तो सिंपल सी बात है, वो अपनी एक्सिस पे गति करेगा, क्योंकि उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए वो अपने जगह पे गति करेगा। तो अपने क्या बोलते हैं उसको, बल आघूर्ण, आघूर्ण लगेगा, बराबर। अपनी एक्सिस पे गति कर रहा है, थीटा विक्षेप के साथ में गति कर रहा है, तो आघूर्ण यहाँ पे होगा। तो आघूर्ण का सूत्र अपने को पता ही है, लास्ट अपने ने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुवीय स्वरूप को विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा विक्षेप की स्थिति में रखा हो तो उसके लगने वाला बल का आघूर्ण ज्ञात करो। ठीक है, बल आघूर्ण मतलब सिंपल सा बात है कि वो विद्युत क्षेत्र में कोई डायपोल रखेंगे तो उसके घूर्णन करेगा, वो अपनी एक्सिस पे गति करेगा, बराबर ना। क्योंकि विद्युत क्षेत्र में रखा है तो बल आघूर्ण में भी आवेश होता है, विद्युत क्षेत्र में भी आवेश की वजह से वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसकी वजह से उसके अंदर घूर्णन उत्पन्न होता है, और घूर्णन उत्पन्न होने से उसके अंदर बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो बल आघूर्ण का सूत्र तुमको पता ही है, टो बराबर PE sin थीटा, बराबर। ये तो अपने ने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि पहले θ1 कौन था, फिर θ2 कौन हुआ, तो कोणीय विस्थापन हुआ। तो कोणीय विस्थापन के द्वारा किया गया कार्य, तो तुमको पता है कि कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बराबर ना। बल गुणा विस्थापन होता है, ये तो तुमने पढ़ा ही था 11वीं के अंदर। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। पर यहाँ पे अपने को कार्य जो हो रहा है वो घूर्णन गति के कारण हो रहा है, इसीलिए ये जो बल है, बल, ये बल जो है वो घूर्णन गति के अंदर आघूर्ण लगता है।
बराबर ना। तो एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, टो। और विस्थापन कैसे हो रहा है, कोणीय विस्थापन हो रहा है, इसलिए डी थीटा ये आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर टो डी थीटा। ये मैंने तुमको पहले भी बताया था 11वीं क्लास में, ठीक है, कि कार्य जो होता है सीधा, कोई भी वस्तु कार्य कर रही है तो सीधा कार्य कर रही है तो वहाँ पे बल लगता है एफ और विस्थापन होता है। लेकिन यहाँ पे कार्य घूर्णन गति के तौर पे लग रहा है, तो जब कोई भी वस्तु घूर्णन कर रही है तो घूर्णन करती है तो कौन सा तरह का बल लगता है, तो आघूर्ण, बल आघूर्ण लगता है, तो वो टो होता है। और विस्थापन तो कैसे, थीटा के कोण में हो रहा है, ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है, मतलब एंगल के साथ में बदल रहा है, तो थीटा लगता है। तो इसलिए यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल टू टो डी थीटा हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे कार्य जो है वो बदल रहा है, पहले θ1 पे कार्य, फिर θ2 पे कार्य, कितना कार्य हो रहा है तो उसके बारे में समझना है। तो यहाँ पे अब अपने क्या देखेंगे कि W बराबर डी डब्ल्यू, θ1 से θ2 का समाकलन ले लेंगे, और डी डब्ल्यू का मान अपने को पता ही है, टो डी थीटा, तो टो टी डी थीटा यहाँ पे रख देंगे। टो का मान भी पता है पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा यहाँ पे रख देंगे। अब इसके अंदर क्या है कि P तो कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट है तो P को कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे, तो P बाहर आ जाएगा और साइन थीटा अंदर ही रहेगा। अब साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी θ1 और θ2। अब देखो, एक बार θ2 रखूँगा, एक बार θ1, और बीच में माइनस ही आता है तुमको पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस θ2 माइनस, फिर वापस आ जाएगा माइनस कॉस θ1। अब यहाँ पे माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा, प्लस, बराबर। तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, मतलब कॉस θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, इसलिए इसको आगे रखा। और कॉस θ2 तो माइनस में ही, तो पीछे आ गया, तो PE बराबर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, बराबर। तो ये जो कार्य किया है, ठीक है, डायपोल जितना कार्य करेगा, तो सिंपल सी बात है कि जितना कार्य करेगा उतना ही उसकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो W होगा वो टोटली जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो W बराबर होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो इसी तरह गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, PE cos θ2 माइनस cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। अब इसके बाद में जो है, अब यहाँ पे इसकी स्थिति है, अब मान लेते हैं कि जो θ1 अपने ने रखा है, θ1, ठीक है। अब अपने ऐसा मान लेते हैं कि ये समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जो डायपोल है वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। तो इसके बीच में θ1 का मान कितना होगा, तो अपने बोलेंगे θ1 का मान तो सर 0 होगा, बराबर। फिर ये गति कर रहा है, जैसे मान लो ऐसे गति कर रहा है, तो वो हो गया अपना θ2। तो θ2 को अपने ने मान लिया थीटा। तो देखो यहाँ पे स्थायी संतुलन अवस्था है, मतलब एक्स एक्सिस के सापेक्ष जो है वो डायपोल है, तो θ1 जो है उसको 0 मान लिया, θ2 को थीटा मान लिया। तो यहाँ पे cos θ1 की जगह पे cos 0 आएगा, और cos 0 का मान कितना था, 1। तो यहाँ पे ये सूत्र मिल गया PE1 माइनस cos थीटा। अब दूसरी स्थिति क्या है कि अब की बार जो है समान विद्युत क्षेत्र के अंदर डायपोल ऐसे रखा है, ऐसे, ये प्लस Q और ये माइनस Q। तो अब की बार कितना कोण बना रहा है, थीटा 90 डिग्री का। तो θ1 की जगह पे 90 रख देंगे, बराबर ना। मतलब पहला तो स्थायी अवस्था तो है ही, मतलब θ1 बराबर तो 0 आएगा ही, लेकिन अब की बार θ2 कितना बन रहा है, 90। तो θ2 90 है, तो θ2 की जगह पे 90 रख देंगे, तो cos 90 का मान तो कितना होता है, 0। तो खाली W बराबर क्या आ जाएगा, P। तो ये हो गया। अब स्थायी संतुलन में जैसे 180, अब ये जो उल्टा बन गया, बराबर ना। जैसे समान विद्युत क्षेत्र है, तो इस समान विद्युत क्षेत्र में अब की बार डायपोल ऐसा है, लेकिन फ़र्क क्या है, पहले जो था यहाँ पे प्लस था, लेकिन अब की बार इस साइड प्लस हो गया और इस साइड माइनस हो गया। माइनस क्यू यहाँ पे हो गया, प्लस क्यू, मतलब उल्टा, मतलब टोटली 180 डिग्री कोण जो है, 180 डिग्री कोण से डायपोल घूम गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि θ2 की जगह पे 180 रखेंगे, तो cos 180 का मान होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब W बराबर क्या हो जाएगा, P। मतलब जितना बल आघूर्ण घूमेगा उतना कार्य होगा। देखो अभी यहाँ पे बल आघूर्ण 180 डिग्री पे घूमा तो W बराबर 2P हुआ, वहाँ पे 90 डिग्री के कोण पे घूमा तो P हुआ,
बराबर। यहाँ पे 0 डिग्री पे ही है तो यहाँ पे P1 माइनस कॉस थीटा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा डाइपोल घूमेगा, बल आघूर्ण जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो कार्य करेगा। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, तो एग्ज़ाम में आए तो तुम इस तरीके से इसको लिख सकते हो और ये तुमको नोट्स में लिख देना है। इसके बाद में है दूसरा टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र, ठीक है। तो ये संधारित्र का मतलब क्या होता है कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। अब कैपेसिटर जो वर्ड है तुमने बहुत जगह पे यूज़ देखा होगा कि कोई भी सर्किट होता है उसके अंदर कैपेसिटर होता है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर जो होता है, संधारित्र एक तरह का अप्लायंस होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है कि उसके अंदर धारिता के मान को बढ़ाता है। अब तुम बोलोगे कि सर धारिता के मान को बढ़ा के क्या करेंगे, क्योंकि धारिता के मान बढ़ा के अपने उसके अंदर विद्युत विभव का मान भी अपने बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो संधारित्र एक तरह का युक्ति है, एक तरह का अप्लायंस है जिससे चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसके अंदर की धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तुमने देखा है कि बहुत छोटे छोटे सर्किट होते हैं, तो अब उसके छोटे सर्किट के अंदर अपने को आवेश का मान बढ़ाना है, ठीक है ना। तो आवेश का मान बढ़ाने के लिए अपने क्या करेंगे, उसको आकार बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी जैसे कि संधारित्र कोई भी सर्किट है, अब उसके अंदर मुझे धारिता का मान बढ़ाना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके आकार को मैं बढ़ाऊंगा तभी धारिता का मान बढ़ेगा, ठीक है ना। मुझे उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए मैं उसके धारिता का मान बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अपने ने सूत्र जो पढ़ा है C बराबर Q/V। तो इसमें क्या है कि आप कोई भी सर्किट में Q का मान बढ़ाएंगे, Q आवेश का मान बढ़ाएगा तो धारिता का मान ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, Q दोनों समानुपाती है। लेकिन अब मान लो कि कोई एक, जैसे कि मान लो कि ये कोई भी जैसे मान लो कि एक उदाहरण दे रहा हो कि मान लो ये कोई भी एक अपने बोल सकते हैं कि कोई जग है, उसके अंदर मान लो आवेश भरे, तो एक तक आवेश आएगा आएगा आएगा, एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि पूरा भर जाएगा तो आवेश बाहर गिरेंगे, बराबर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ा लेना पड़ेगा, बढ़ा लूँगा तभी वो आवेश आएगा, बराबर ना। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे जैसे आवेश बढ़ेंगे वैसे वैसे धारिता का मान बढ़ेगा। लेकिन यदि मैं ऐसा करूँ कि मुझे कैपेसिटर का मान बढ़ाना है तो मैं क्या करूँ, उसके अंदर विभव का मान कम करता जाऊँ। तो विभव का मान कम कर दो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में कम कर दो, तो मैं वापस कैपेसिटर के मान को बढ़ाया जा सकता है, धारिता का मान। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लो ये पूरा भर गया तो मैं उसके आकार को नहीं बढ़ाना है, लेकिन मुझे आवेश और डालने, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर के V के मान को कम कर दूंगा, विभव का मान का कम कर दूंगा, और विभव का मान कम करेगा तो कैपेसिटर का मान ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक तरह का, इसी तरह का एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जैसे संधारित्र है जिसमें प्लस आवेश है, ठीक है। दूसरा जो लिया है ये पूरा प्लस वाला है, बराबर ना। इसके ये अनावेशित है, अनावेशित मतलब जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे। अब उसके पास में लेके जाते हैं तो ये जो प्लस वाले होंगे वो माइनस की तरफ अपनी तरफ क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, बराबर। और उस साइड वाला जो भाग है, उस साइड वाला भाग है उसको अर्थिंग कर देते, मतलब ये भाग हट गया, मतलब दूसरा भी क्या हो गया, आवेशित हो गया। मतलब एक आवेशित से दूसरा भी आवेशित कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर आवेश था, इसके अंदर आवेशहीन था। आवेशहीन मतलब आवेश तो थे लेकिन जितने प्लस है उतने माइनस, मतलब वो आवेशहीन हो गया। लेकिन अब क्या कर दिया, प्लस वाले को अर्थिंग कर दिया, पृथ्वी ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए अब माइनस ही हुआ, मतलब ये भी अब आवेशित हो गया। तो इस तरीके से विभव के मान को कम कर दे तो संधारित्र की धारिता का मान जो है अपने बढ़ा सकते, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो ठीक है, समझने जैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। तो ये वाला जो भाग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता का मान ज्ञात करो। ये सवाल पूछते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर धारिता का मान ज्ञात करो। उसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो प्लेट होती है जो एक दूसरे के पैरेलल होती है। एक प्लेट जो होती है उसको प्लस लेते हैं और दूसरी प्लेट होती है उसको
माइनस लेते हैं, इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस दोनों प्लेट के बीच में धारिता का मान कितना होता है वो अपने को ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी के अंदर देखो दो पैरेलल प्लेट ली हुई है, एक साइड प्लस क्यू दूसरे साइड माइनस क्यू। अब इन दोनों प्लेट के अंदर अपने क्या करते हैं, बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं। अब ये वाला जो सिरा प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आवेश है, इस वाला सिरा माइनस इसलिए यहाँ पे माइनस। अब अपने को पता है कि विद्युत क्षेत्र कहाँ से चालू होता है, प्लस से माइनस, इसलिए प्लस से माइनस की तरह एरो किया हुआ है। अब दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर अपने मान लेते हैं V है। अब इन दोनों प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो ये अपने ने पढ़ा हुआ है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो पैरेलल प्लेट क्या है, एक रेखीय है, तो रेखा इसके ऊपर जो होगा, इसके ऊपर पृष्ठ जो होगा, पृष्ठ का आवेश का घनत्व कितना होगा, तो ये सूत्र अपने ने पढ़ा हुआ है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करो। तो पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब ये एक लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर पृष्ठ आवेश का घनत्व कितना होगा, तो क्यू अपॉन ए, क्यू मतलब आवेश और ए मतलब उसका क्षेत्रफल। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो इसका सूत्र होता है, याद रखना है, नहीं याद है तो ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर। तो दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए। अब इस सिग्मा की जगह पे ये Q अपॉन ए रख दो तो क्या हो जाएगा, E बराबर Q A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा की जगह पे Q अपॉन ए रख दिया। अब दोनों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, तो विभवांतर तो V इक्वल टू क्या होता है, ED होता है, बराबर ना, V इक्वल टू ED होता है, ये भी सूत्र है। तो V इक्वल टू ई डी, तो E का मान अपने को यहाँ से मिल जाएगा, D मतलब दोनों प्लेट के बीच की दूरी, तो E की जगह पे क्या आया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और D का D। अब अपने को कैपेसिटर C का मान ज्ञात करना है, तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, तो V की जगह पे ये मान रख दो, तो V की जगह पे मान रखे तो नीचे आएगा QD और ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। तो अपने को क्या मिला, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो ये जो है सूत्र जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र में C का मान हो गया। अब इसको ध्यान से देखते तो क्या होता है कि तुमको कैपेसिटर का मान बढ़ाना है, मतलब उनका क्षेत्रफल बढ़ाते जाओगे तो उसका मान बढ़ता जाएगा, और D घटाते जाओगे, D मतलब इन दोनों की समांतर प्लेट के बीच की दूरी, इस दूरी को जितना तुम कम रखोगे उतना ही कैपेसिटर का मान इसके अंदर ज़्यादा होगा। इसीलिए तुम देखते हो कि जितनी भी समांतर प्लेट कैपेसिटर होते हैं वो एकदम पास पास में होते हैं, इनकी दूरी बहुत ही कम नैनोमीटर में होती है। तो वो कम इसलिए रखते हैं ताकि कैपेसिटर जो है उसका मान ज़्यादा अपने को मिल सके। और ये बहुत लंबी लंबी टाइप होती है, एकदम पतली और लंबी टाइप। तो लंबा इसलिए रखते हैं क्योंकि जितना उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतना भी कैपेसिटर का मान बढ़ा है। तो ये जो दोनों जो टॉपिक आज अपने ने पढ़े हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उन दोनों टॉपिक को तुमको नोटबुक के अंदर लिखना है और अच्छे से याद कर लेना।